हेलो किड्स, आज हम अपनी क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द सेल इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। बच्चों, हमने 3 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। बस इसका एक लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज सेल्फ डिवीजन। ओके। एंड बच्चों, मैं देख पा रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। If you will not subscribe my channel, not like my videos, is it possible for me to make more videos? बच्चों, seriously, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ VMMC। मेरे लिए बहुत टफ होता है ये सारी वीडियोस बनाना, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू ना। सो यू मस्ट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस। इतना तो कर ही सकते हो और वीडियोस लेने के लिए। नाउ अब हम जल्दी से अपना सेल डिवीजन वाला पोर्शन भी कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल डिवीजन। आपको ये बहुत अच्छे से एक बात पता है कि आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सेल से बनी है ना। सेल से बनी है या नहीं बनी? एक सेल दूसरा सेल बनाने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ता है खुद को। अगर एक सेल दूसरा सेल बनाना चाहता है सो सेल विल डिवाइड। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। ठीक है। एक सेल डिवाइड होता है और 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही दूसरा डिवाइड होता है और 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कर करके हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से भर जाती है। इज इट क्लियर? सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीजन वाले टॉपिक को। सो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, वो प्रोसेस जिसकी वजह से नए नए सेल्स बन पाते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सेल डिवीजन कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज सेल डिवीजन। क्लियर? सो सेल डिवीजन कुछ नहीं है, नए सेल्स बनाने की प्रोसेस है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इज इट क्लियर? नाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म। अब नए सेल बनते ही क्यों है? अगर नए सेल नहीं बनेंगे तो मेरे बच्चों तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम बड़े हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे सेल की ग्रोथ हो रही है, तुम्हारे सेल भी बढ़ रहे हैं, तुम्हारे सेल और ज्यादा डिवाइड हो रही है। ठीक है। जब तुम इतने बच्चे थे, इतने से किड थे जब तुम, तो तुम्हारे अंदर सेल्स कम थे। अब तुम इतने बड़े हो गए तो तुम्हारे अंदर सेल्स ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सेल डिवीजन हुई और तुम ग्रो हो गए। सो सेल डिवीजन हेल्प अस टू ग्रो। सेल डिवीजन हेल्प टू रिपेयर ओल्ड सेल। भैया, जो पुराने सेल है अब उनका मरने का टाइम आ गया, नए नए सेल बनने का टाइम आ गया, तो नए सेल ओल्ड सेल को रिप्लेस कर देंगे, डेड सेल को रिप्लेस कर देंगे और इंजर्ड सेल को भी रिप्लेस कर देंगे। इंजर्ड सेल क्या होते हैं? तुम गिर गए, तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हारी स्किन कट गई। ठीक है। स्किन के अंदर भी तो सेल थे, उसी को ही तो हम इंजर्ड सेल कहते हैं। सो नए सेल इस सारे सेल को रिकवर कर देते हैं मेरे बच्चों। नाउ एंड टू फॉर्म गैमेट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। सबको पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको जन्म दिया, ठीक है, मतलब हर एक इंसान नई जनरेशन को बर्थ देता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो बच्चों, रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल्स का होना जरूरी है एंड सेल्स का डिवाइड होना तो और ज्यादा जरूरी है। इज इट क्लियर? सो सेल डिवीजन वाला टॉपिक आपको क्लियर है। अब सेल डिवीजन बच्चों 2 तरह की होती है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ध्यान से समझना मेरी बातों को। एक है माइटोसिस एंड एक है मियोसिस। अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, सर सेल डिवीजन 2 तरह की है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। याद हो गया? माइटोसिस क्या होता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज माइटोसिस? टेल मी फास्ट। भैया, आपको नहीं पता, मैं जानती हूँ। चलो अब मैं बताती हूँ। ये जो आपके हाथ है, पैर है, फेस है, ये सारे के सारे जो ऑर्गेन्स है आपके, ठीक है, उसके अंदर जो डिवीजन होती है, उसके अंदर जो सेल डिवीजन होती है, उसको हम माइटोसिस कहते हैं। लेकिन जो सेल डिवीजन गैमेट सेल में होती है, गैमेट्स में होती है, गैमेट्स क्या होती है? जो रिप्रोडक्शन के काम आते हैं। ठीक है। जो सेल डिवीजन गैमेट वाले सेल में होती है उसको हम मियोसिस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? वेजिटेटिव सेल में सेल डिवीजन जो होती है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं? तुम्हारी बॉडी के कहीं के भी सेल एक्सेप्ट गैमेट सेल। गैमेट सेल तुम्हारी रिप्रोडक्शन ऑर्गेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो हम बाद में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये समझना है, माइटोसिस एक तरह की सेल डिवीजन है जो वेजिटेटिव सेल में होती है। वेजिटेटिव सेल मतलब सारे सेल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट गैमेट सेल।
अब सारे सेल में तुम्हारे पैरों के, हाथों के, फेस के, हर जगह के सेल आ जाएंगे, कान के, नोज के, हर जगह के सेल आएंगे माइटोसिस के अंदर, ठीक है। सो अगर यहाँ पे सेल डिवीजन होनी है, यहाँ सेल डिवीजन होनी है, यहाँ सेल डिवीजन होनी है, सो वो माइटोसिस होगी। क्या होगी मेरे बच्चों? माइटोसिस होगी, मियोसिस नहीं होगी। अब जो माइटोसिस होती है, इसकी वजह से ही हम लोग ग्रो कर पाते हैं, हमारी बॉडी ग्रो कर पाती है। तुम्हारा फेस, जब तुम छोटे थे तुम्हारा फेस इतना सा था, अब तुम्हारा फेस इतना बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा फेस ग्रो हुआ है। और वो ग्रो क्यों हुआ है? सेल डिवीजन की वजह से हुआ है। कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस। इज इट क्लियर नाउ? भैया ये क्रोमोसोम की बात हर बार आती है। जो माइटोसिस होते हैं, जब ये सेल को डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। हाँ, एक क्रोमोसोम मतलब एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। जब सेल डिवाइड हो जाएगा तब भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे। इसका मतलब क्रोमोसोम में कोई रिडक्शन नहीं हुई, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्योंकि जितने क्रोमोसोम एक सेल में होते हैं, वही सेल 2 बार डिवाइड करता है, तो उतने ही क्रोमोसोम उसके अंदर रहते हैं। दैट्स व्हाई क्रोमोसोम रिमेन इक्वल। सो दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। अभी ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सबसे पहले ये पढ़ लो कि जो माइटोसिस का सेल होता है, अगर मेरा यहाँ का सेल है, यहाँ का सेल है, इसको डिवाइड होना है तो ये 2 में डिवाइड होगा। मेरा एक सेल ऐसे टूटेगा और ये 2 के अंदर डिवाइड होगा। सो माइटोसिस में हमेशा सेल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम 2 डॉटर सेल कहते हैं। सन सेल नहीं कहेंगे, डॉटर सेल कहेंगे। इज इट क्लियर? जो हमारा माइटोसिस है उसके अंदर एक सेल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखो, ये रहा आपका माइटोसिस। ध्यान से देखना बच्चों इसे। ये एक सेल था आपका, ठीक है। ये आपकी बॉडी का सेल है, कहीं का भी ले लो। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा माइटोसिस का। माइटोसिस होती का है वेजिटेटिव सेल में, मतलब सारे सेल ऑफ द बॉडी, तुम्हारे कहीं के भी बॉडी के कहीं के भी सेल है, वहां पे माइटोसिस होगी। अब माइटोसिस में होता क्या है, जो एक सेल है वो 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। इस सेल में कितने क्रोमोसोम है? जल्दी बताओ, इधर आ जाओ। इस सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46। कितने हैं? 46। अब जब ये सेल डिवाइड होगा तो यहां पे भी 46 क्रोमोसोम आएंगे और यहां पे भी 46 क्रोमोसोम आएंगे मेरे बच्चों। यस। सो हमारा जो एक सेल डिवाइड होगा 2 हिस्सों में, सो आर इन माइटोसिस आर सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और 2 डॉटर सेल। इज इट क्लियर? सो जो हमारा सेल डिवाइड होता है वो 2 इक्वल सेल में डिवाइड होता है। नाउ ये वाला जो पार्ट है, जो एक सेल बनेगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, जो दूसरा सेल बनेगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम हाफ हुए ही नहीं है, सेम नंबर के गए। दैट इज वाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इज इट क्लियर? माइटोसिस क्लियर है? सबसे पहली बात तुम्हें याद होनी चाहिए, ये होता कहाँ पे है? वेजिटेटिव सेल ऑफ आर बॉडी। उसके बाद ये करता क्या है? ग्रोथ ऑफ आर बॉडी। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का क्या कॉन्सेप्ट है? क्रोमोसोम जो हो गए वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आपके जो सेल है, माइटोसिस में जो सेल है वो 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड होता है और दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू मियोसिस। अब हम बात करते हैं बच्चों मियोसिस की। अब मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस हर जगह नहीं होता। मियोसिस का मतलब है सेल डिवीजन जो सिर्फ गैमेट सेल में होगा। सेल डिवीजन जो सिर्फ और सिर्फ गैमेट सेल में होगा। और गैमेट कहाँ प्रेजेंट है? तुम्हारा जो स्टमक है उसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाम की चीज है, वहां पे तुम्हारे गैमेट्स प्रेजेंट है। वहां पे जाके तुम्हारा गैमेट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो पाता है, उसको हम मियोसिस कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, माइटोसिस में एक सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, लेकिन मियोसिस में एक सेल 4 डॉटर सेल को जन्म देता है। एक सेल 4 हिस्सों में डिवाइड होता है इन मियोसिस। इज इट क्लियर? सो अगर हम बात करें मियोसिस की, द सेल डिवीजन विच अकर इन गैमेट सेल, ये वो सेल डिवीजन है मेरे बच्चों जो गैमेट सेल के अंदर होगी, वेजिटेटिव सेल में नहीं होगी। कहाँ होगी? ये गैमेट सेल में होगी।
इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। उसके अंदर हमारी ग्रोथ हो रही थी, मियोसिस के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर? नाउ अब जैसे हमारा वो वाला जो सेल डिवीजन था उसमें 46 क्रोमोसोम थे, इसके अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जब नए डॉटर सेल बनते हैं तो जो सेल डिवाइड होके डॉटर सेल्स बना रहा है वो 23 क्रोमोसोम्स देता है। सो बेसिकली इसके पास 23 क्रोमोसोम हो गए। हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए? 23 क्रोमोसोम हो गए। इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम हाफ हो गए। जैसे ही सेल डिवाइड हुआ क्रोमोसोम हाफ हो गए, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसके अंदर मियोसिस के अंदर सेल 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये देखो, ये रहा आपका मियोसिस, ये मियोसिस है, एक सेल है, एक सेल पहले 2 सेल में डिवाइड हुआ, उसके बाद ये जो एक सेल है इसने फिर दोबारा से 2 को जन्म दे दिया और इसने फिर 2 को जन्म दे दिया, इसलिए हम इसको मियोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मियोसिस कहते हैं। और इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए? जल्दी बताओ, कितने क्रोमोसोम हो गए? 23। हर एक सेल में जो डिवाइड होके नया बना है उसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गए। कितने हो गए? 23। इज इट क्लियर? Let me write all the chromosome number. That is why it is known as reductional division. Clear है इतनी बात? अच्छे से क्लियर है सब? Now बच्चों we are going to study the tables, differences जो पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पूछा जाता है। ये मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग दैट इज पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ, तो जाके वहां से इसको लर्न कर लेना। ये टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, इसके अंदर डिफरेंस आता है, बिल्कुल 3 मार्क्स का आएगा। ओके, नाउ मैंने आपको बोला था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस हम बिल्कुल चैप्टर की लास्ट में पढ़ेंगे। सो आ गया है चैप्टर खत्म होने की, ताकि आप समझ ही पाते हैं। नाउ हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। सो बेसिकली हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, आपके पास जो एनिमल का सेल होता है, ठीक है, एनिमल का सेल आ गया तुम्हारा एनिमल सेल। तो मेरे बच्चों जो एनिमल है, मैं हूं, तुम हो, ये है, तो इसके अंदर जो सेल होगा उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। पी से प्लास्टिड हमेशा पी से प्लांट में ही होते हैं, पी से प्लास्टिड ए से एनिमल में नहीं होते। ये ट्रिक थी, प्लास्टिड हमेशा प्लांट में होंगे, प्लास्टिड कभी भी एनिमल्स में नहीं होते। नाउ जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं बच्चों, क्या बोल रही हूं मैं? सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते। याद कर लो, एसी ट्रिक क्या है? एसी, ए के अंदर सी होगा, दैट इज एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होंगे। गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, पढ़कर आए हैं। वैक्यूल्स मैंने बताया था एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स और प्लास्टिड ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलेंगे। अगर वैक्यूल एनिमल में हुआ भी तो बहुत छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा। क्लियर? सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट। बच्चों ये पॉइंट काट दो, ये नहीं आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल नॉट कम। जस्ट कैंसिल दिस पॉइंट, इट इज फॉर हायर क्लासेस। ओके, बस मैंने लिख दिया मजे के लिए, मजे तो करने सबको ही आते हैं, सो हमने भी मजे कर लिए ये लिखकर। नाउ सेल वॉल, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो आज प्लांट ले आते हैं। प्लांट में लाई थी, प्लांट कहाँ गया? ये लाइयो बच्चों, दिस इज योर प्लांट। सो अगर हम बात करें, ये आपका प्लांट है, ठीक है। अब ये जो प्लांट का सेल है, इसके सेल को जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप से तो इसके अंदर तुम्हें सेल वॉल दिखेगी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। देखो ये प्लांट का सेल है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, आउटर बाउंड्री जिसको हम सेल वॉल कहते हैं वो इसमें प्रेजेंट होगी। पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड, प्लांट में प्लास्टिड होते हैं, ठीक है, एनिमल में प्लास्टिड नहीं होते। क्लियर? वैक्यूल भी प्लांट में होते हैं, एनिमल में वैक्यूल नहीं होते, हुए भी तो बहुत स्मॉल होंगे। ओके,
सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते। गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों आपके प्लांट में, इसलिए हम इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, जो गोल्गी बॉडीज प्लांट सेल में मिलती है उसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, याद कर लो। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं। सेंट्रियोल्स एब्सेंट है क्योंकि सेंट्रियोल हमेशा ए के लिए होता है, एसी। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है, एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होंगे एसी, दिस इज अ ट्रिक। लेकिन प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होगा और वैक्यूल होगा। प्लास्टिड और वैक्यूल एनिमल में नहीं होंगे, सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होगा। बस इतनी सी बात याद रखना, बाकी सब होता है। प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, सेंट्रियोल्स नहीं होते प्लांट सेल के अंदर। गोल्गी बॉडीज होती है प्लांट सेल के अंदर, जिसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। सो सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एमसीक्यू की वीडियो भी बनाऊं और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवाऊं। अगर आपको और कुछ चाहिए, ये सारे नोट्स रिटर्न फॉर्म में चाहिए, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं टेलीग्राम पे इसके रिटर्न नोट्स भी डाल दूंगी। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।